अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त। आज एक ऐसे इंजेक्शन पर वीडियो में बात करूंगा जो कि आम इस्तेमाल में नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फार्मर हजरात को ना इस इंजेक्शन के मुतल्लिक पता है और ना वो इसके फ़ायदे से वाकफ़ हैं। सेंट्रल इंजेक्शन के मुतल्लिक चंद लोग जानते हैं। इस वीडियो में इंजेक्शन के इस्तेमालात, खुराक और मुख्तलिफ जानवरों में लगाने के एतबार से अहम मालूमात बताई जाएंगी। सबसे पहले ये बात जान लें कि ये इंजेक्शन एक ऐसी दवा या इलाज के तौर पर जानवरों में इस्तेमाल होता है जो कि जानवरों में कीड़ों को ख़त्म करता है। इस दवा को जानवरों में कीड़ों के हमले के बायस होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन के हर ml के अंदर क्लोजेंटल सोडियम को 50 मिलीग्राम के लिहाज से शामिल किया गया है। फैस्चोला हेपेटिका, जिसको लिवर फ्लूक के नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि फ्लैटवर्म कीड़ों की वजह से मवेशियों के जिगर को मुतासर करता है, जिससे मुतासरा जानवर में खून की कमी के साथ साथ दीगर मसाइल भी जन्म लेते हैं। इंजेक्शन पेट के कीड़ों बिलखसूस ईल वर्म्स को भी ख़त्म करता है। इंजेक्शन के इस्तेमाल को मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है कि जिस जानवर में इसको लगाना मकसूद हो, डॉक्टर से जानवर की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाए, ताकि किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट के पैदा होने की गुंजाइश बाकी ना रहे। छोटे और बड़े जानवरों में इसकी खुराक का म्यार वज़न के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है और इसको तमाम जानवरों में दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी गोश्त में और जिल्द में। दोनों में से किसी एक तरीके का इंतखाब डॉक्टर के मशवरे से तय करें। इंजेक्शन की एक ही खुराक अमूमन बयान करदा मसाइल के खात्मे के लिए काफ़ी होती है। ताहम फैस्चोला हेपेटा के बायस बीमारियों के इलाज में इस इंजेक्शन को 3 से 4 हफ्तों बाद दोबारा रिपीट किया जा सकता है। इस इंजेक्शन के 1 ml को 20 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन को जानवरों में लगाने से कबल अच्छी तरह हिला लें और ये ख़ास एहतियात बरतें कि इस्तेमाल से कबल और बाद में बकिया इंजेक्शन को मुनासिब दर्जा हरारत पर स्टोर करने के अलावा ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां नमी और रोशनी मैसर ना हो। अगर इंजेक्शन की एहतियातों पर बात करें तो सबसे पहले ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि नर जानवरों में इस इंजेक्शन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अलबत्ता मादा जानवरों में जो कि हामला हों तो ऐसे तमाम जानवरों में इसको इस्तेमाल ना किया जाए। याद रहे, इंजेक्शन सिर्फ अंदरूनी कीड़ों के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ताहम बैरूनी कीड़ों के खात्मे के लिए डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात का ही यूज़ किया जाए। सेंट्रल इंजेक्शन की आम तौर पर 50 ml और 100 ml की वाइल्स वेटरनरी स्टोर पर दस्तयाब होती हैं। अगर आप दोस्तों में से किसी ने इस इंजेक्शन का जानवर में इस्तेमाल किया है तो इसके नतीजे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि गाजी ब्रादर की जानिब से तैयार करदा इस इंजेक्शन के मुतल्लिक फराहम करदा मालूमात आप मुतल्लिका दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे। मैं हाजिर हूँगा कुछ नई अपडेट्स के साथ अगले टॉपिक पर। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।